शान्तिः। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। ओम ध्यानावस्थित होने के लिए अपने सुनिश्चित आसन को लगा लें, जिस आसन में हम हमेशा बैठते हैं। पूर्वक, अनुकूलता पूर्वक लंबे समय तक जिस आसन में हम बैठ सकें वही हमारा आसन है। बैठते समय कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। शरीर में अतिरिक्त तनाव न हो। शरीर को धारण करने के लिए जितने तनाव की अपेक्षा आवश्यकता है उतना ही हम मन से शरीर को धारण किए रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथों को अंजलि बनाकर अथवा घुटनों पर अपनी सुविधानुसार, अनुकूलता अनुसार रख लें, किसी भी मुद्रा में। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य बनाने का प्रयास अनंत परमात्मा में मन को नियोजित करें। प्रयत्नों को शिथिल बना दें। परमात्मा आप अनंत तक विस्तृत, कल्पनातीत, आपकी महानता, आपकी सर्वत्र व्यापकता कल्पना शक्ति से परे की बात है। मैं तो बस इतना समझ सकता हूँ कि आप मुझ में हैं, व्यापक हैं, बाहर भी अंदर भी सर्वत्र। हे परमात्मा, आपकी दया, आपकी कृपा निरंतर मुझ पर हो रही है। मैं निरंतर आपकी ही कृपा में हूँ, आपकी दया पर आश्रित हूँ। हे परमात्मा, आप प्राण प्रदाता हैं। भू आपका नाम है। और अन्नमय कोश के भू प्राण केंद्र पर मैं। हे परमात्मा, इस अन्नमय कोश को मुझे सिद्ध करना है। ये अन्नमय कोश पूरी तरह से निरोग हो,
रोग रहित हो और इसमें पुष्टि हो, बल हो, धातुओं का भार हो, जिससे निरंतर शक्ति उत्पन्न करने में यह अन्नमय कोश मेरी सहायता करे। हे परमात्मा, आपकी कृपा से, सहायता से यह अन्नमय कोश पूरी तरह से पुष्ट हो। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में विशेष स्वास्थ्यवर्धक और भारी आहारों को करते हुए मैं इस अन्नमय कोश के भार को धातुओं के समुचित संतुलन पूर्वक बढ़ा सकूं। हे प्राण प्रदाता परमात्मा, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। हे ईश्वर, आपकी कृपा से इस अन्नमय कोश में कफ, वात और पित्त, इन तीनों का संतुलन रहे। अन्नमय कोश में अग्नि तत्व बलवान रहे। जिससे सभी प्राण केंद्रों में अत्यधिक प्राण शक्ति और इंद्रिय शक्ति मुझे प्राप्त हो। प्राण शक्ति ही इंद्रिय शक्ति है। ये प्राणों के प्राण, आप ही प्राण में यह शक्ति भरते हैं और शक्ति भरकर वह प्राण मुझको प्रदान करते हैं। अन्नमय कोश की बल पुष्टि और धातुओं का संतुलन, साथ ही अग्नि का संतुलन, यही प्राण को बलवान बनाने में कारण है। जब शरीर में धातुओं का पर्याप्त भार होता है, तो हम जो भी संकल्प करते हैं,
जो भी आंतरिक कार्य साधना में बैठ के करना चाहते हैं, उस कार्य को करने के लिए शरीर से ऊर्जा का सहयोग, प्राण का सहयोग प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि अन्नमय कोश पुष्ट नहीं है, कमजोर है, धातुओं का भार इसमें न्यून है, तो मस्तिष्क को विचार शक्ति के लिए यह अन्नमय कोश ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता है, और ऊर्जा न मिल पाने से वायु ही प्रकोपित होती है, जो कि मस्तिष्क को कमजोर करती है। विचार शक्ति को कमजोर करती है। या तो मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न कर देती है, या अत्यंत चंचलता, चक्कर आदि की समस्या हो जाती है, अथवा पीड़ा होने लगती है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान अन्नमय कोश को परिपूर्ण रूप से पुष्ट रखना और साधना के लिए उपयोग में लाने के लिए तैयार रखना। साधना का निरंतर अभ्यास करते रहने से अन्नमय कोश और मस्तिष्क का विशेष संबंध, मन का विशेष संबंध बना रहता है, जिससे कि अन्नमय कोश में धातुओं की पुष्टि से ऊर्जा का निर्माण विचार शक्ति में ईंधन के समान प्रयोग करने की परंपरा विकसित होती है। और इसी से ओज का भी निर्माण होता है। हे परमात्मा, इस आपसी संबंध को मैं समझ सकूं, जो नियम आपने बनाए हैं उन नियमों को मैं समझकर और इस अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करके प्राणों का सदुपयोग कर सकूं। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं जब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों दीजिए, तो मेरे अंदर जो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, वो सांसारिक सुखों को इंद्रियजन्य सुखों की मान्यता की ओर ले जाती है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो सांसारिक सुख की याचना प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ, वह सांसारिक सुख
साधन की पुष्टि, बल, आरोग्य, अनुकूलता, प्रसन्नता यही मात्र है। मैं तो साधन नहीं हूँ, मैं तो कर्ता हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। मुझ में जो मेरा स्वाभाविक बल है, उससे अधिक बल कभी बढ़ ही नहीं सकता। जैसा मैं हूँ उससे कोई अधिक पुष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा एक सा रहता हूँ इसलिए मुझ में कोई रोग भी नहीं आ सकता। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता साधन की है और साधन की अनुकूलता प्रतिकूलता इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इस साधन के प्रयोग के द्वारा मुझे हे परमात्मा आप तक पहुँचना है, आपकी कृपा को प्राप्त करना है। आपकी ऐसी विशेष कृपा जिसमें कोई बीच में साधन की अपेक्षा न हो। सीधी केवल आपकी शरण प्राप्त हो, जिससे जो मैं सब दुखों से छूटना चाहता हूँ, मेरा वो लक्ष्य पूरा हो सके। हे परमात्मा आपकी शरण से ही मेरा यह लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। प्रकृतिजन्य साधनों के उपयोग से प्रकृति प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व हैं अथवा जो स्थूल हैं, भोग हैं, उनसे मेरा यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि उनका स्वभाव ही चंचल है। क्योंकि उसमें दुःख और चंचलता अच्छी से अच्छी स्थिति में भी मिली हुई है। 100% निरंतर आनंद की स्थिति उसमें कभी संभव नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, जो मैं आपसे सांसारिक सुख की प्रार्थना करता हूँ, उस सांसारिक सुख में कोई इंद्रियजन्य भोगों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। उसमें सुख लेने की मेरी प्रवृत्ति और इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल साधन जो शरीर आदि, अन्नमय कोश आदि और अन्य साधन जितने भी हैं, छोटे-बड़े, स्थूल, सूक्ष्म, इन सभी साधन की अनुकूलता, इन सभी साधनों की बल और पुष्टि बनी रहे, उसके लिए जो-जो कुछ आवश्यक है, वह सब आपकी कृपा से प्राप्त होता रहे। जिससे कि मैं हे परमात्मा आपकी
साधना में तत्पर रह सकूं। हे प्राणों के भी प्राण, भू इस 98 कोश के भू प्राण केंद्र को पवित्र, शुद्ध, बलवान, पुष्ट बनाने की कृपा कीजिए। हे परमात्मा, भुवः प्राण केंद्र पर मैं आपकी कृपा से आ रहा हूँ। नाभि के नीचे पेड़ू प्रदेश में जहाँ वेग का अनुभव करते हैं, यह भुवः प्राण केंद्र है। हे परमात्मा, आप सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, भुवः हैं, दुखनाशक हैं। मेरे सभी बुराइयां, कमियां, दुर्गंध, मल सबको यथावत यथा समय दूर करके मेरे दुखों को दूर कर दीजिए। ये भुवः प्राण केंद्र अत्यंत बलवान बनाइए, पुष्ट बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और इसे पवित्र कीजिए। हे परमात्मा, आपकी ही कृपा से मैं दुख रहितता और अनुकूलता की स्थिति में रह पा रहा हूँ। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपका बार-बार धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, आप ही सबसे अधिक मुख्य हैं। हर अनुभूति में, हर स्थान पर आपकी ही प्रधानता है, आपकी ही प्रमुखता है। हे परम गुरु, आपकी सहायता से मैं स्वः प्राण केंद्र पर, जो नाभि और नाभि से कुछ ऊपर है, यहाँ पर केंद्रित हो गया हूँ। हे आनंद स्वरूप परमात्मा और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले परमात्मा, मुझे संपूर्ण सात्विकता प्रदान करें, जिससे कि मैं अत्यंत एकाग्र होकर आनंदित रहूं, आह्लादित रहूं और आपकी दया और कृपा को निरंतर अनुभव करता रह सकूं।
आपकी कृपा से हे परमात्मा मैं प्राण केंद्र पर केंद्रित हो रहा हूँ। हे सबसे महान परमात्मा, इस प्राण केंद्र पर जो कि हृदय प्रदेश में है, दोनों स्तनों के बीच में जो एक गड्ढा है, गर्त है, ये प्राण केंद्र आपकी कृपा से मैं यहाँ पर केंद्रित हो पा रहा हूँ। मैं यहीं पर उपस्थित हूँ, आप मुझ में अंदर बाहर सब ओर व्यापक हैं। आपकी महानता अत्यधिक है। हे ईश्वर, आप सबसे महान हैं। हम जैसे असंख्य, जिनकी मैं कभी संख्या जान नहीं सकता, गिनती करना बहुत दूर की बात है। उन सब के लिए आप निरंतर प्रतिक्षण सहायता दे रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। हम सभी जीवों को अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। हम साधकों को विचार शक्ति दे रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति दे रहे हैं। हम सबको धारण किए हुए हैं। हमारे साधनों को धारण और संचालन करने में निरंतर सहायता कर रहे हैं। ये इतने महान परमात्मा, मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी महानता को, आपके परोपकार आदि गुणों को मैं धारण कर सकूँ और जो कुछ आपने साधन दिए हैं, इनका सदुपयोग करके मैं भी परोपकारी स्वभाव वाला बन सकूँ, इसके लिए हे परमात्मा, मुझ पर बहुत अधिक कृपा कीजिए। और जो आप सबसे महान, जो अनंत आप, असीमित आप हैं, आपकी महानता की कल्पना भी संभव नहीं है। कितने महान आप हैं। तो मैं तो कभी आपकी महानता तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु इतना अवश्य है कि मैं आपसे सदा जुड़कर आपकी निकटता में, आपकी उपासना में महिमामय हो सकता हूँ। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति जिसका कि मित्र बहुत महान कार्य करने वाला हो, बहुत प्रसिद्ध हो,
तो सामान्य व्यक्ति उस मित्र का नाम लेकर कि वो मेरा मित्र है और स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। ऐसे ही हे परमात्मा, कभी भी आप जैसा महान तो मैं नहीं बन सकता, परंतु मैं आपकी उपासना में रहकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सकता हूँ और आपकी उपासना से प्राप्त प्रेरणा द्वारा आपके दिए हुए साधनों का सदुपयोग करके मैं भी आपकी तरह परोपकारी हो सकता हूँ। मैं भी आत्मा से महात्मा बनने की ओर आगे बढ़ सकता हूँ, आपकी ही कृपा से। महाप्राण केंद्र पर आपकी कृपा, आपकी उदात्त भावना को मैं अंगीकार कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बारंबार नमन। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। जन प्राण केंद्र की ओर आपकी कृपा से मैं केंद्रित होने का प्रयास कर रहा हूँ। कंठ यह जन प्राण केंद्र का स्थान है। अब मैं जन प्राण केंद्र पर केंद्रित हो चुका हूँ। हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक मेरे अंदर बाहर उपस्थित हैं। आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता है, बनाने वाले हैं। हे परमात्मा, आप ही एकमात्र कामना करने योग्य हैं, वर्ण करने योग्य हैं। हे परमात्मा, आपके दिए हुए साधनों से मैं भी इस संसार का निर्माण वेद में दिए आपके आदेशों के अनुसार करने का प्रयास कर सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आपके दिए ज्ञान विज्ञान वेद को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हुए उसके अनुकूल स्वयं आचरण करूं और अन्यों को भी उसी प्रकार के उत्तम आचरण के लिए प्रेरित करूं। हे परमात्मा, जैसे आपने संसार को उत्पन्न किया है, जगत उत्पादक आप हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसा कर सकूं, परंतु स्वयं आपके आदेशों पर चलकर मैं अन्यों के लिए प्रेरणा बन सकता हूँ। जैसे मैं आनंदित हूँ, सुखी हूँ, आपकी कृपा से ऐसे
अन्य भी इस ओर आकर्षित होकर, आपकी वेद वाणी की ओर आकर्षित होकर सुखी, आनंदित, उत्तम आचरण वाले बन जाएं। हे परमात्मा, निरंतर आप उत्पादन कर रहे हैं। जो भी कुछ परिवर्तन इस संसार में हो रहे हैं, वहाँ आपका निर्माण सम्मिलित है। शरीर की वृद्धि इत्यादि सर्वत्र निरंतर आपका निर्माण चल रहा है, और हम जीवों के लिए आप निरंतर उत्पादन कर रहे हैं। हम सब आपके आभारी हैं, आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। हे परमात्मा, आपको बारंबार नमन करते हैं। आपकी कृपा से अब मैं सभा प्राण केंद्र की ओर चल रहा हूँ, केंद्रित होने का प्रयास कर रहा हूँ। अन्नमय कोश में तपह प्राण केंद्र दोनों भ्रूमध्य में तथा दोनों भवों के बीच में है। हे तपस्वरूप परमात्मा, आप व्यापक रहते हुए मेरे अंदर बाहर इस सभा प्राण केंद्र पर उपस्थित हैं। आप अत्यंत उग्र दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाले हैं, तपा देने वाले हैं। हे तत्व ज्ञान स्वरूप, सब क्लेशों को भस्म करने वाले तपा स्वरूप परमात्मा, मैं आपके तत्व ज्ञान स्वरूप को धारण करना चाहता हूँ, जिससे मैं अविद्या से छूटकर सदा विद्या की दृष्टि से व्यवहार कर सकूं। हे परमात्मा, आपने तप तप कर ही ब्रह्मांड की रचना की है, इसको धारण किए हुए हैं, और हम सब जीवों के लिए निरंतर सब प्रकार की सुविधाएं, सहायताएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये आपका अनंत तप मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। तपह प्राण केंद्र को अत्यंत बलवान, पुष्ट और सक्रिय बना दीजिए। हे परमात्मा, यही दिव्य दृष्टि है। आपकी कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो।
अभी तक भी आपने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया है। मैं ही उसका सदुपयोग नहीं कर पाया हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं आपके दिए हुए ज्ञान, विज्ञान और सामर्थ्य का सदुपयोग करने का संकल्प लेता हूँ। आपके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको हे परमात्मा बारंबार नमन करता हूँ। हे ईश्वर, सत्यम प्राण केंद्र की ओर मैं केंद्रित होने का प्रयास कर रहा हूँ। अन्नमय कोश में सबसे ऊंचे स्थान कपाल के केंद्र में, मध्य में तपः प्राण केंद्र से ठीक ऊपर सत्यम प्राण केंद्र। हे परमात्मा, आप सत्य स्वरूप अविनाशी हैं। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, विज्ञान 100% सत्य है। आप केवल सत्य के आधार पर ही सभी व्यवहार करते हैं। हे परमात्मा, मुझे भी सत्य के प्रति अत्यंत विश्वास और आस्था वाला बना दीजिए। वास्तव में स्वभाव से ही मैं सत्य के प्रति श्रद्धा रखने वाला और असत्य के प्रति अनास्था से युक्त हूँ। कि परमात्मा, जैसे आप अविनाशी हैं, ऐसे ही मैं भी, जो सूक्ष्म चेतन, अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, मैं भी अविनाशी हूँ। हमेशा से था, हूँ और हमेशा रहने वाला हूँ। आपकी कृपा से मैं सत्य को ही धारण करने का संकल्प ले रहा हूँ। किसी भी गलत मान्यता का साथ में कभी नहीं लूँगा। और जो कुछ भी गलत मान्यता मैंने बनाई हुई होंगी, उनको उखाड़ कर उनके स्थान पर सत्य मान्यताओं को स्थापित करूँगा। इसी से मेरा कल्याण होगा। इसी से मुझे, हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति होगी। हे सत्य स्वरूप अविनाशी, आपकी प्रेरणा निरंतर मुझे प्राप्त होती रहती है। आप मेरे मार्गदर्शक हैं। सत्य-असत्य के निर्णय में निरंतर आप मेरी सहायता करते हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको बहुत-बहुत नमन करता हूँ।
आपकी कृपा से मैं इन सातों प्राण केंद्र पर आपकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे चंचलता से मुक्त करके पूर्ण सात्विकता, पूर्ण एकाग्रता प्रदान करने की कृपा करें। आज मैं मध्य के प्राण केंद्र, महाप्राण केंद्र पर निरंतर आपकी उपासना करने का प्रयास करूँगा। मैं महाप्राण केंद्र जो कि हृदय स्थान पर है, यहाँ पर आ चुका हूँ। आप मेरे अंदर बाहर मुझ पर धारण करते हुए मेरे सभी साधनों को दिशा देते हुए यहाँ उपस्थित हैं। मेरी सभी भावों को, बातों को देख सुन और जान रहे हैं। मैं आपके प्रति अत्यंत आस्था से युक्त हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी निकटता से ही मुझे सब कुछ मिल सकता है। मेरे सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। आपने अत्यंत उत्तम बल और पुष्टि मुझे प्रदान की है। आगे भी और मुझे निरंतर प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, आपका मुख्य निज नाम ओम है और यह ओम आपका जो मुख्य निज नाम है, यह अत्यंत चमत्कारों से भरा हुआ है, विज्ञान से भरा हुआ है। क्योंकि हमें वो विज्ञान पता नहीं है, इसीलिए उन विज्ञान रूपी कार्यों को हम चमत्कार समझ लेते हैं। इसलिए हे परम गुरु, आपके इस मुख्य निज नाम ओम का मैं जप कर रहा हूँ। ओ, 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 ओ,
हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप अंदर बाहर सब ओर विद्यमान, क्षण क्षण में मेरी सहायता करने वाले, निरंतर मुझ पर कृपा कर रहे हैं। महाप्राण केंद्र पर आप, जो सबसे महान, मेरे भावों को उत्तम बना रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सर्वरक्षक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गायत्री मंत्र यहीं पर महाप्राण के ऊपर अर्थ भावना सहित, समर्पण सहित प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले, सकल जगत के उत्पत्ति करता, वर्णीय प्रापणीय, क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने योग्य, हे परमात्मा, आपके इस स्वरूप को मैं स्मृति में धारण किए रहूं। आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपने इंद्रियों को मन से हटाकर धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाएं। चलना पूरा हो चुका है और हाथों को खोलकर हाथों को परस्पर रगड़ें। गर्म होने पर चेहरे पर आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आइए अब विराम करते हैं। हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम गुरु जी। सादर नमस्कार गुरु जी।